अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश न्यूयॉर्क टीवी से अरशद अवान आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम शाम ढले में आज आप एक शायर जनाब जमील उस्मान साहब को देख रहे हैं। जमील उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छी बात है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी तब्दीली की कि आज से हम एक शायर भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जमील उस्मान साहब से अच्छा शायर हमें और कहाँ मिलेगा। आप पहले भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और बहुत खूबसूरत शायरी और मोहब्बत भरी शायरी जो है, ख़ास तौर पे जो हर एक का दिल होता है कि सुनने को मिले, वो इनकी होती है। जमील उस्मान साहब, हम बात करेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का दिन गुजरा है कुछ दिन पहले, और आप जो है वो सबके दिलों पे राज करते थे अपनी शायरी से। कुछ उनके बारे में कुछ बताएंगे? के बारे में क्या बताना है। गालिब तो उर्दू शायरी का शहंशाह है जी। और जहाँ उर्दू शायरी की बात होती नहीं है कि गालिब का जिक्र आता है। बेशक। बड़ा और इतनी गुफ्तगू हो चुकी है, इतनी बातें हो चुकी है कि अब कुछ कहने को रह नहीं गया। सही बात। लेकिन ये कि बहरहाल गालिब जो है उर्दू जबान का सबसे बड़ा शायर है जी। और सबसे अहम शायर है। बेशक। जब गालिब का ये शेर सुना था, एक उनका शेर है कि मैं पहली बार जब ये शेर, मैं छोटा ही था उस वक्त, कॉलेज में था कि बाहो बुला लो मुझे चाहो जिस दम, वाह, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूं। माशाल्लाह। तो ये ऐसा शेर मैं समझ रहा था कि ये किसी बहुत ही मॉडर्न शायर का शेर। अच्छा। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि नहीं ये गालिब का है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि गालिब अपने जमाने से बहुत आगे थे। बेशक। बहुत आगे, यानी वो आज के दौर के शायर। ठीक है, बिल्कुल। गालिब सिर्फ शायरी जी, बल्कि उनके नस्ल जो है वो उसका आदमी जो कि उर्दू जबान में उनके खतूत जो है, गालिब के खतूत जो बहुत मशहूर है। बेशक। उसमें जैसे कि उन्होंने अपने खतूत के बारे में खुद ही कहा था कि मैंने खत लिखने का वो तरीका ईजाद किया है जी कि मरासले को मकालमा बना दिया। वाह। हजार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो जी, में विसाल के मजे लिया करो। वाह, क्या बात। तो गालिब साहब ऐसा लिखते थे जैसे कि बातें कर रहे हैं, जैसे हम आपस बात करते हैं, इस तरह से। वो बिल्कुल वो पुराना तरीका जो है कि मैं खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से देख जाता हूँ, उस जमाने में जो रिवाज था इस तरह होता था जी। कि उन्होंने दूध लिखे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। वो उर्दू नस्ल में बहुत अहम मकाम है गालिब के। ठीक है। अच्छा, एक बात और जी कहना है कि गालिब जो है वो सिर्फ शायर और नस्लनिगार नहीं बल्कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है। और जैसे कि वो फारसी की तालीम देते थे, शेर जैसे उनका एक वो है बच्चों को सिखाने के लिए फारसी किस तरह से वो सिखाते थे। देखिए जी कि खुश रहो जी, करने को तर्सीदन कहो। अच्छा, कर करो करने को तर्सीदन कहो। वाह। और है हरासीदन भी डरना क्यों डरो, और जंगीदन है लड़ना क्यों लड़ो। यानी यहाँ पे ये दिखाया भी उन्होंने जी, और नसीहत भी कर रहे हैं। वाह। कि जंगीदन जो है वो लड़ना है तो क्यों लड़ो, लड़ाई क्यों करो जी। और अगर डरना तरासीदन डरना है तो क्यों डरो, डरना अच्छी बात नहीं है। सही बात है। तो गालिब का मकाम बहुत अहम है और बहुत बड़े आदमी। बिल्कुल। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक ऑडियो फाइल भेजी थी। आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा प्ले करूं उसको। एक मिसरा गालिब का एक शेर उन्होंने बोला है, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी उसको प्ले करता हूं।
आप भी एंजॉय कीजिएगा. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां. माशाल्लाह, मज़ा आया. बहुत मजा आया, बहुत. जी जी. तो सुनिए, ये शायद इनके जंगीर सिंह की गाई हुई ये गजल है. बहुत खूबसूरत गजल उन्होंने गाई. जी हाँ, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया था. और आपको याद है वो सीन जब गालिब बाजार में एक जगह बैठे थे और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक जो कि उस वक्त अपने शहनशाह के बड़े करीब थे, हैं, याद है वो जो उन्होंने कहा था उस पे? जो पढ़ा था वो मैं सुनाऊं आपको? हाँ जी जी जी. बना है शहर के मुसाहिब जी. है इतराता, फिरे है इतराता. मुसाहिब फिरे है इतराता, जी. मगर नश्र में गालिब की आबरू क्या है. बेशक बेशक बेशक. तो वो वही हुआ था कि उन्होंने शहनशाह से शिकायत की थी कि कल जनाब ने मुझ पे ये फ़िक्रा कसाया. तो फिर उस वक्त दरबार में आपने बताया कि हुजूर वो तो मैंने अपने बारे में कहा था कि बना है शह का मुसाहिब. हाँ था, उन्हीं को अपने ऊपर रख के कहा. हाँ जी. वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है. हाँ जी. तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू का क्या है, हैं? वाह. हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है. जी बिल्कुल. और जी. दिल जल गया होगा. हाँ, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा. बिल्कुल. जो अब रात जुस्तजू क्या है. बेशक बेशक, यही बात है, यही बात है. तो नाजरीन, इस वक्त हम ऑन एयर हैं. प्रोग्राम हमारा चल रहा है और फ़ोन है हमारा 7182456849. तो आप जो लोग हमें देख रहे हैं, अब जमील उस्मान साहब भी लाइन पे हैं. जमील उस्मान साहब, मीनवाल नाजरीन चूँकि जो आपको जानते हैं, नहीं भी जानते, यकीनन आपकी शायरी सुनना चाहते होंगे. कुछ अपना प्लीज़ कुछ सुनाइए. जैसे मिर्ज़ा गालिब बड़े रुमान पर शायरी करते थे, तो ये शाम ढले मकसद यही है कि लोगों को कुछ ऐसे एंटरटेन करें कि उनकी दिन भर की थकावट जो है वो जाती रहे. जी जी. जमील उस्मान साहब, आप जी बिस्मिल्लाह कीजिए. ये आपको 3 शेर से सुनाता हूँ. जी इरशाद. मैं बेखुदी में अर्ज़े हाल कर चुका तो. वाह. मैं उनसे बेखुदी में अर्ज़े हाल कर चुका तो था. जी. जब अब कुछ तो आता गोश्त वाल बेतुका तो था. वाह. मैं उनसे बेखुदी में अर्ज़े हाल कर चुका तो था. जी. अब कुछ तो आता गो सवाल बेतुका तो था. वाह. शबे विदा बारहा पलट के देखता रहा. वाह, बहुत खूब. शबे विदा बारहा पलट के देखता, किसी ने कुछ नहीं कहा वगरना मैं रुका तो था. वाह वाह वाह, बहुत खूब. किसी ने कुछ नहीं कहा वगरना मैं रुका तो था. कि मैं उन बुलंदियों को छूने की तड़प न थी. वाह, ये फिर कहिए, दोबारा इरशाद हो. मुझे में उन बुलंदियों को छूने की तड़प न थी, फलक के सहारा देने के लिए झुका तो था. वाह 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 वाह. चलिए एक और गजल आपको सुनाओ अगर इजाजत हो. जी 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 बिस्मिल्लाह. दुआएं जितनी भी मुझको है अजबर भूल जाता हूँ. हाँ हाँ हाँ. दुआएं जितनी भी मुझको है अजबर भूल जाता हूँ. सलीका मांगने का उससे अक्सर भूल. वाह वाह वाह. और जो दीवारों पे लिखे हैं नविश्ते पढ़ तो लेता हूँ. जी.
जो दीवारों पे लिखे हैं नविश्ते पढ़ तो लेता हूँ कीजिए मैं उनको पढ़कर भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह। और मोहब्बत से कहे जुमले हमेशा याद रहते हैं जी। मोहब्बत से कहे जुमले हमेशा याद रहते हैं जी। इन आंसुओं की बातें मैं यकसर भूल जाता हूँ। अच्छा। और चलाता है कोई जब तंज के निश्तर मेरे दिल पर, वाह। चलाता है कोई जब तंज के निश्तर मेरे दिल पर, जी। मैं थोड़े ही दिनों में जख्म खाकर भूल जाता हूँ। वाह जी वाह, बहुत खूब। मैं थोड़े ही दिनों में जख्म खाकर भूल जाता हूँ। वाह। मिलाता हूँ खुलूस से दिल से अपना हाथ मैं सबसे, मिलाता हूँ जी दिल से हाथ में सबसे, जी। कभी आस्तीनों में से खंजर भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह। कभी इन आस्तीनों में से खंजर भूल जाता हूँ। हक गोई का आदी हूँ और इस आदत के बदले में, मैं हक गोई का आदी हूँ और इस आदत के बदले में बरसते हैं जो मुझ पर, मैं वो पत्थर भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हैं जो मुझ पर, मैं वो पत्थर भूल जाता हूँ। मेरे शहर में मुझको अमा दे दे, मेरे अल्लाह मेरे शहर में मुझको अमा दे दे जी। भटकता हूँ मैं वीरानों में और घर भूल जाता भटकता हूँ मैं वीरानों में और घर भूल जाता हूँ। और आखिरी शेर सुनिएगा कि निकलता हूँ मैं सर देने मगर वक्त आता है, निकलता हूँ सर देने मगर वक्त आता है जी। मैं देकर दस्ते अदू सर भूल जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। यानी हुसैन की रिवायत है कि वो गए और उन्होंने सर हक के राह में अपना सर पर बांध कर दिया, सर दे दिया। बेशक, सर देने निकलते हैं लेकिन दुश्मन के हाथ में अपना हाथ दे के सर भूल जाते हैं। सही बात है, सही बात है। जमील उस्मान साहब, किसी ने कहा था कि ये जैसे आप न्यू जर्सी है, आपकी स्टेट न्यूयॉर्क है, कहते हैं अगर हाईवे से कोई साइन हटा दे तो कोई भी अपने घर ना पहुंच सके। ये जो एग्जिट्स होते हैं, साइंस होती हैं, कहते हैं इतनी भूल भुलैया होती हैं कि अगर एक साइन ना हो कि हमने फलां साइन से एग्जिट लेना था, ये तो लोग और वो ताबिश है ना, मकबूल ताबिश साहब पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि हैं अब्बास ताबिश, अच्छा, वो उनका एक शेर था कि घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से होते हुए मर जाते हैं। हाँ, और किसी तालाब पे बैठे हुए हंस अपना अहद निभाते हुए, हम के सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। जी जी जी। आपने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात की, तो वो उनकी तो कोई भी अमल जो है हमारे लिए एक मशअल राह है, क्या मिसाल है। मैं समझता हूँ उनके जी पर सलाम और मनकबत भी लिखा है जी, माशाल्लाह जी। तो वो कभी मौका होगा तो फिर मैं सुनाऊंगा। जी जी। दरमियान में एक और कॉलर को सुने, देखें वो क्या कहते हैं, आपकी इजाजत हो तो। जी, एक सेकंड लाइन पे रहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रा सा आप जमील उस्मान साहब लाइन पे हैं और इस वक्त आप भी मोहतरमा इरम शीरी साहिबा लाइन पे हैं। जी वालेकुम सलाम। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को ट्राइब्यूट पेश कर रहे हैं जी इस प्रोग्राम में, और जमील उस्मान साहब से बड़ी अच्छी शायरी सुनी है, और आप भी कुछ सुनाएंगी इस वक्त? जी सुना देते। जी जी जरूर, थोड़ा सा ऊंचा बोल के सुनाइएगा ताकि। जी इरशाद।
दुख देकर सवाल करते हो, वाह, तुम भी गालिब कमाल करते हो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी तुम गालिब भी गालिब कमाल करते कमाल हो। करते हो। जी देख कर पूछ लिया हाल मेरा, जी देख कर पूछ लिया हाल मेरा, जी, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। चलो कुछ तो ख्याल करते हो। वाह वाह बहुत खूब। जी। शहर दिल में उदासियां कैसी, शहर दिल में उदासियां कैसी, शहर दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। अच्छा सवाल है। जी जी जी। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, मरना क्या? मरना चाहे तो मर नहीं सकते, जी, तुम भी जीना महाल करते तुम हो। भी जीना महाल करते हो। वाह अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, वाह, हर सितम बेमिसाल करते हो। हर सितम बेमिसाल करते हो। बहुत खूब जी, बहुत उम्दा, बड़ा अच्छा आपने कहा। ये तो दुरुस्त है, सितम जो भी करने वाले होते हैं वो उनकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ऐसे सितम, ऐसे ऐसे सितम कर जाते हैं कि बस कोई जवाब नहीं होता। लाइलाज हो जाते हैं। ला जी जी जी, बिल्कुल बेमिसाल तो होते हैं, लाइलाज भी होते लाइलाज हो जाते हैं जी, हैं। हाँ जी। बिल्कुल। और कभी भूलते नहीं है। फिर कुछ और है, कुछ और कलाम है आपके पास? देखिए फिर कुछ और। जी जी इरशाद। जी, एक और है, हाँ, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो सोचो कितने फसाद होते। जी जी जी, गुनाह न होते सवाब होते, वाह, गुनाह न होते तो सवाब होते, जी, सोचो कितने फसाद होते। वाह वाह, किसी के दिल में क्या छुपा है, बस खुदा ही तो जानता है। वाह, किसी के दिल में क्या छुपा है, बस खुदा ही तो जानता है। जी, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब। थी खामोश फितरत मेरी, थी थी, खामोश फितरत हमारी, हाँ हाँ, जो कुछ बरसों निभा गए हैं, वाह, हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। सही बात है। बहुत खूब जी। जमील साहब देखिए जरा। जी, और अच्छे अशार हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। जी जी, हम अच्छे थे, हम अच्छे थे, पर सदा उनकी नजर में बुरे रहे। हम अच्छे थे मगर सदा उनकी नजर में बुरे रहे। हम भी सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। क्या बात है, हम भी सच में खराब होते। हाँ जी। तो सोचो कितने फसाद कितने होते। फसाद होते, बेशक बेशक। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत वो एक वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना जिसमें कहता है हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया बदमाश हो गई। ऐसे था ना। तो वो सही बात है कि ऐसा कुछ होता तो क्यों जमील उस्मान साहब, क्या कहते हैं आप? सही है। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और आगे है इसका या पूरा हो गया? नहीं, हो जाता है अच्छा, ये। चलिए, थैंक यू सो मच वक्त देने का। और प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जमील उस्मान साहब को तो आपने सुना हुआ पहले भी? जी सुना हुआ है, बल्कि मैं मिस कर रही हूँ आपके प्रोग्राम को भी, लेकिन टाइम की वजह से मैं आप लोगों को अटेंड नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा चले ऐसे ही फोन हाँ। के थ्रू आपसे राब्ता कर लिया जी जाए। जी जी जी, नहीं वो जमील उस्मान साहब, आप इरम शीरी साहिबा हैं हमारी साथ होस्टिंग। पिछला जो प्रोग्राम होस्ट किया था तो आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, तो आपने अपना कलाम सुनाया था लास्ट टाइम, याद होगा आपने जो? मेरा ख्याल है मुझे तो इनका कला। जी 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 जी। तो अभी चूंकि अपने मसरूफियत की वजह से आप आ नहीं पाई तो उन्होंने कहा चले फ़ोन करके मैं शामिल होती हूँ। तो इस तरह अभी मिसबाउल हक साहब भी लाइन पे आए थे, थोड़ी देर में उनको भी लेते हैं तो देखते हैं वो भी क्या करते हैं। तो
इरम साहिबा, बहुत मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह आपसे फिर और किसी वक्त फिर आप प्रोग्राम में होंगी तो उस्मान साहब से फिर सुनेंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया साहब। जी जी, ले जी मिसबाहुल हक साहब को लेते हैं। जनाब मिसबाहुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम जमील भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा भाई। भाई अरशद एवान साहब, आपने जो है वो एडिसन के गालिब को बुलवाया है। बस हाँ, अभी न्यूयॉर्क के गालिब भी हो जाएंगे। जी जी ठीक, जी, लोगों पे गलबा हासिल करेंगे ये। लोगों पे गलबा हासिल करेंगे, ये कोई भी तो नहीं, हमसे मुझसे बहुत बड़े बड़े यहाँ मौजूद हैं। सही बात है। हाँ, तो उनको भी अब आना चाहिए इस पे स्क्रीन पे, और अपनी आवाज का तोहफा जो है अरशद एवान साहब को उन्हें अता करना चाहिए। नहीं नहीं, आप हैं, आप प्रोग्राम शुरू ही जमील उस्मान साहब के साथ किया है। अभी आप सुना रहे थे, आपने शायद अगर देख रहे थे शुरू से तो आपने सुना होगा इनको अभी। हाँ, शुरू में जरा आवाज थोड़ा ये हो रही थी, चूंकि दूर से आ रही थी। हाँ हाँ, बाद में जो है वो जमील भाई ने आवाज की एडजस्टमेंट की, जी 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 तो ये कि बेहतर हो गई है। जी। और मुझे एक वाकया ये याद आया कि जब वो फैज अहमद फैज साहब को जो वो मुल्क बदर थे जी तो उनके पास वो पहुंचे, अहमद फराज पहुंचे जी और आसमान के कुलाबे मिलाने लगे कि फैज साहब आपसे बड़ा शायर तो इस सदी में है नहीं। अच्छा, कहने के भाई आपको पता हो के ना हो, उर्दू जुबान ने सिर्फ 3 शायर पैदा किए हैं। अच्छा, 18वीं सदी में मीर तकी मीर, वाह, 19वीं सदी में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, और 20वीं सदी में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वाह, इन लोगों के अलावा जो शायर हैं वो या तो इनकी तकलीफ करते हैं या इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। सही तो बात। ये हकीकत भी है, बल्कि अल्लामा इकबाल साहब की जो बांगी दरा है जी उसमें मिर्जा गालिब पे उनके कुछ अशार हैं जो मैं जमील की और आपकी इजाजत से पढ़ूंगा। जरूर जरूर। जी जरूर। फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, वाह वाह वाह, है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा। क्या बात है, क्या बात है। था सरापा रूह तू, बज़्म सुखन बहकर तेरा, वाह, और ज़ेब महफिल भी रहा, महफिल से पनाह भी रहा। दी तेरी आँख को उस हुस्न की मंजूर है, बन के सोले जिंदगी हर शय में जो मस्तूर है, और महफिले हस्ती तेरी बरबत से है सरमायादार। वाह, जिस तरह नदी के नगमों से सुकूते को सार, तेरे फिरदौसे तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी कश्ते फिक्र से उगते हैं आलम सब्ज़ार, और जिंदगी मुज़मिर है तेरी शोखिए तहरीर में, और ताबे गोयाई से जुम्बिश है लबे तस्वीर में। वाह वाह, ये अल्लामा इकबाल के अशार थे, उनके बारे में एक लंबी नज़्म में मैंने कहा कि पहले दुआ सलाम आप लोगों से हो जाए, और हमारे जमील साहब की शिरकत जो है वो अरशद एवान साहब के लब हैं और उनका लहजा है। इन दोनों से उर्दू की आमेज़श हो रही है माशाअल्लाह, और कहने से बहुत अच्छा किया, बड़ी रौनक आ गई है मिसबा भाई। आपने जो उर्दू में कहा, आपने जो उर्दू में कहा, मलका तरन्नम ने पंजाबी में एक गाना गाया था, तेरे बोलने ते मेरियां ने बुलियां। माशाअल्लाह, वो जो आपने कहा ना, लब है और लहजा है, तो वो लहजे की जुबान ही है ये। जी बेशक। और बेशक इसमें ये है कि अगर जुबान मतलब जुबान में जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं भाई लहजा सही कीजिए, लहजा सही कीजिए, तो वो लहजा बहुत जोर देता है। और मुझे एक वाकया और याद आया जी, बहुत पहले मैंने
वहाँ भी था और अब तो वीडियो पे है जी कि मिर्जा गालिब की 100वीं जो बरसी हो रही थी वहाँ दिल्ली में जी जी, तो साहिल जानी साहब को उन्होंने मदऊ किया था। ठीक है। और साहिल साहब तो पहले ही से वो जले बुने थे कि उससे कि उस जमाने में उर्दू जो है वो अपने उरूज पर नहीं थी, ठीक है। बल्कि उर्दू का जवाल था, उर्दू को भी हिंदी में लिखा जा रहा था। ठीक है। लेकिन अब हालात बदल गए जी। हैं। अब जो है वो मैं देखता हूँ कि उर्दू जुबान ने वहाँ बड़ी तरक्की की है। उनको जब कहा गया कि आप गालिब के बारे में कुछ कहिए जी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी की। आप दोनों की इजाजत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, वाह। तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। हाय 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 हाय। तुरबत है कहाँ उसकी जी, और मस्कन था कहाँ उसका। वाह। अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। और 100 साल से जो तुरबत जी चादर को तरसती थी, जी, अब उसके अकीदत के फूलों की नुमाइश है। और उर्दू के ताल्लुक से जी, कुछ भेद नहीं खुलता। ये जश्न, ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है। और जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, वाह। उन शहरों में अब उर्दू बेनाम व निशा ठहरी। आजादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, जी, मातूब जुबा ठहरी, गद्दार जुबा ठहरी। और जिस अहद सियासत ने जी ये जिंदा जुबा कुचली, जी, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। और गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश से कुछ लोग बहल जाएंगे और जो वादे फर्दा पे अब टल नहीं सकते हैं, मुमकिन है कि कुछ अरसा इस जश्न से टल जाएं। और आखिरी बात था ये कि ये जश्न मुबारक हो, पर ये भी सदाकत है जी। ये जश्न मुबारक हो, पर ये भी सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से आ रही हैं। और गांधी हो के गालिब हो एहसास की नजरों में, गांधी हो के गालिब हो एहसास की नजरों में, हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। उन्होंने उसके गालिब के जी बरसी पे लिखा था। ठीक है। और अरशद रहमान साहब की बड़ी अच्छी कोशिश है कि वो उन्होंने इस सिलसिले से, शाम ढले के सिलसिले से उर्दू जुबान को जिंदा रखा है। और अब जमील उस्मान साहब जैसे शायर को बुलाए तो उसकी परवरिश भी हो जाती है। बिल्कुल, परवरी जमील उस्मान से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप कभी अरशद साहब नहीं और जमील उस्मान, आप जैसे कदरदान जो हैं और आपका यानी उर्दू में मैं समझता हूँ उर्दू जिंदा होती है इसी तरह, इतने शौक से, इतना अच्छा कलाम। जमील उस्मान साहब देखिए, मिसबाहुल हक साहब जो हमें जो कलाम सुनाते हैं हर दफ़ा लुत्फ आ जाता है कसम से। बहुत अच्छे जी। मिसबाहुल हक साहब के पास तो एक खजाना है, बहुत अच्छा है उनके नहीं, जमील उस्मान साहब और आपकी इज्जत अफजाई है। वैसे जमील साहब उस्मान साहब मेरे साथ एक रेडियो प्रोग्राम भी किया है। अच्छा। वहाँ से रेडगल्स यूनिवर्सिटी से 88.7 FM से। वाह। और उनको बहुत मशगूल आदमी है, शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है इसलिए कि मैं इतना मशगूल नहीं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर मौका मिलेगा तो मैं आपकी बज़्म में शिरकत करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी जमील उस्मान साहब से थोड़ा कुछ और सुनते हैं। जी जी जरूर, शुक्रिया आपका।
जमील उस्मान साहब, कुछ कलाम और सुनाइए जी। आपने लास्ट टाइम कुछ बड़ी प्यारी प्यारी गज़लें सुनाई थी, लेकिन आपके पास तो इतना स्टॉक है। अच्छा ये बताइए, आपने बच्चों के लिए एक किताब लिखी है पिछले दिनों, उसकी रूनुमाई हुई है कोविड से कुछ पहले। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जी जी। ये किताब है। अच्छा जी, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने जी। अच्छा, इसमें ये है कि अशार हैं और कार्टून के जरिए उन अशार वो मुहावरे बताए गए। ठीक है ठीक है। सही नहीं वो हो रहा है, मैं सही दिखा नहीं पा रहा हूँ। नहीं कुछ नजर आ रहा है, सही है। मैं एक आपको ये सुनाता हूँ। जी जी। बुढ़ा तोता पढ़ने की धुन में एक दिन स्कूल गया। अच्छा, बुढ़ा तोता पढ़ने में एक दिन स्कूल गया। हाँ। उसकी चाल चला तो अपनी चाल ही भूल। अच्छा। अब ये देखिए कि ये हाँ देखिए जी ये देखिए, ये अगर आपको नजर आ रहा है जी ठीक है। तोता पढ़ने में स्कूल जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये है कौवा हंस की चाल चले तो अपनी चाल ही भूल गया। बेशक बेशक। आ जाता है कि आप बूझिए कि इसमें कौन सा मुहावरा है। अच्छा, तो ये दो मुहावरे इसमें हैं, जैसे कि बुढ़ा तोता, अब उसको बोलना क्या सिखाया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल ही भूल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से इसमें 15-16 अशार हैं। अच्छा। कार्टून के साथ इसमें है कि उल्लू को हर शाख पे बैठा देख के टट्टू ख्वार हुआ जी, और मेंढक की टट्टर से दरियाई घोड़ा बेजार हुआ। वाह। अब इसमें वो मुहावरा है कि उल्लू को हर शाख पे बैठा देख के टट्टू ख्वार हुआ, यानी हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, ये मुहावरा जी है बिल्कुल। और इसी तरह से वो है कि मेंढक के टट्टर से दरियाई घोड़ा बेजार हुआ जी। तो इसमें वो मुहावरा कहते हैं, जो कोई बहुत बोलता है तो कहते हैं कि ज्यादा टट्टर मत करो। जी जी बिल्कुल। ये वो किताब है बच्चों की जो फिरोज फंस ने छापी है। ठीक है। तो जाने सही है। तो आप इसको बूझो तो जाने, इसको आप आजकल जैसे यहाँ पे लोग अमेज़न पे भी डाल देते हैं, यहाँ के लोग अगर कोई उसको लेना चाहते हैं, या इस बुक को लेने का क्या तरीका है? ऑनलाइन है ये? अभी ऑनलाइन आप फिरोज सन्स के वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। अच्छा, वहां से जा सकते। ठीक है जी, फिरोज सन्स ने छापी है ये किताब। ठीक है। लेकिन ये जल्दी इंशाल्लाह हम अमेज़न पर भी डालेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सही है। चलिए थोड़ा सा शायरी की तरफ। हाँ, अब आपकी फरमाइश है तो जी एक गजल सुनिए जरा। जी जरूर। बरपा था चांद तारों में है जान रात भर। वाह। बरपा था चांद तारों में है जान रात भर, जी। मैं भी बड़ा ही परेशान रात। वाह। और महफिल में उनकी जश्न का मंजर तमाम रात। वाह। महफिल में उनकी जश्न का मंजर तमाम रात, जी। घर में हमारे हश्र का साथ। वाह। और मुद्दत के बाद मुझको मिले हैं नसीब से। मुद्दत के बाद मुझको मिले हैं नसीब से। जी जी। बैठे कि क्या बने अनजान रात भर। वाह। अब कह दो कमर से जी, उसकी जरूरत नहीं मुझे। कह दो कमर से उसकी जरूरत नहीं मुझे। जरूरत से कोई रहेगा घर मेरे मेहमान रात भर। वाह वाह। कोई रहेगा मेरे घर कोई मेहमान रात भर। वाह 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 वाह। और मेरी ज़बां भी खुल न सकी वो भी चुप रहे। वाह। मेरी ज़बां भी खुल न सकी वो भी चुप रहे। वही आंखों में हुए पैमान रात भर। वाह 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 वाह। आंखों ही आंखों में हुए पैमान रात भर। और आखिरी शेर के वक्त आखिरी शब्द याद है जमील। वाह। वक्ते विदा आखिरी शब्द याद है जमील। जी। मुझसे लिपट के रोई मेरी जान रात भर। मुझसे लिपट के रोई मेरी जान रात भर। वाह। रात बहुत खूबसूरत गज़ल है। रात पे एक बड़ा अच्छा शेर
मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो जमील उस्मान साहब, आई थिंक ये ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि जिस रात महकती हैं किसी रात की यादें, जिस रात महकती हैं किसी रात की यादें, उस रात गुजरती ही नहीं रात हमारी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी शायरी सुनने के दौरान हमारे एक और बड़े प्यारे दोस्त हैं राजा रज़ाक साहब, उन्होंने कॉल लगाई है, ज़रा उनको भी सुन लें। जी, आज आप देखें, आप भी मज़ा लें, आप कई लोगों को हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं एक दूसरे को, तो लेट्स सी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब राजा रज़ाक साहब। आज आप देख रहे हैं जमील उस्मान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनकी कुछ शायरी आप भी महसूस हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त शायरी सुनने को मिल रही है और बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा चलो मैं भी हाजिरी लगवा नहीं, आपकी हाजिरी जरूरी है। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में राजा साहब ने हमें एक बड़ा जबरदस्त कमेंट दिया था कि अब ऐसा लग रहा है इस प्रोग्राम के साथ हम एडिक्ट हो रहे हैं, है ना? कुछ कहा था ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बस आपकी माशाल्लाह होस्टिंग ही भी इतनी अच्छी जा रही है, और मैं तो शायर आज जो है जाहिर है उनका तो वो एक काम होता है, वो करते रहते हैं जी, शायरी लिखना, सुनाना, बेशक बेशक। मगर जब आपको मैं सुनता हूँ कि मौके की मुनासबत से आप फटाफट शेर बोल देते हैं, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि माशाल्लाह आपके पास जी से शेर याद आ जाता है कुछ ना कुछ। जी जी, राजा साहब असल में पता है अपनी अपनी वो दिलचस्पी की बात होती है। स्कूल के ज़माने से ही ना ये कोई ना कोई ऐसा किसी ना किसी का कोई शेर ज़हन में बैठ जाता था, तो ये चीज़ है। तो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो वो ये होता है कि किसी काम में आपकी दिलचस्पी होती है तभी आप उस काम को सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका जी ये जो प्रोग्राम है इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। और इसी तरह के अच्छे जो हमारे शुअरा हैं, बेशक ट्राई स्टेट एरिया के स्पेशली, जी जी जी, उनको आप सामने लेके आए, क्योंकि कोरोना की वजह से बेचारे जो शायर भी हैं वो भी कैद होकर रह गए हैं हमारी तरह सब हम सब इंसान एक ही बात है, सबकी सभी कैद हैं जी। नहीं, आपने तो चलो फिर भी महफिल जमाई रखते हैं ना, मगर जाहिर है जितने भी हमारे अदबी हल्के हैं उनके उस तरह तरीके से अब प्रोग्राम नहीं हो रहे वो वर्चुअल चीजें होती है, मगर उनका आपको पता है उतना वो मजा नहीं आता। सही बात है। तो हम प्रोग्राम करते हैं हर 15 दिन पर, वो जूम के ऊपर प्रोग्राम करते हैं जी, मगर उस बात तो नहीं होती जो बिलमुशाफा बिलमुशाफा जो शोरा की आपस की तकरार होती है, उसका अपना ही मजा है, उसका अपना ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है जी। जी राज साहब कुछ सुनाइए ना, आज भी आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी, आपके जो कमेंट हैं ये जो चीजें कर रहे हैं ये बड़ा हौसला बढ़ाती हैं। और नहीं जरूरी है जी, जरूरी है ये कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो ही जी चीजें आगे बढ़ेंगी ना। देखे ना, ये जो हमारे शुअरा हज़रात हैं जी, जब ये शेर पढ़ते हैं बेशक, तो जब इनको दाद मिलती है तो फिर इनको समझिए कि जो वाह जो है, ये जो दाद है शुअरा के लिए एक ईंधन का काम करती है। बेशक बेशक बेशक। तो हर काम के लिए उस चीज का अगर को लोग हो अप्रिशिएट करने वाले, तो यकीनन उसमें फिर और जोश और जज्बा आता है काम में। बेशक तो बेशक। मैं गालिब साहब के चंद अशार में भी डिफरेंट आपको सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, वाह वाह। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। बेशक। तो
ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. واہ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. واہ. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. تو غالب کے جو شعر ہے وہ باقی جیسے مصباح صاحب فرما رہے تھے جی, بڑی اچھی انہوں نے بھی باتیں کی جی, کہ جو ہمارے چند عظیم شعراء ہیں ان میں غالب کا اپنی ایک مقام ہے. جی. میر تقی میر نے یہ کہا تھا, نہیں وہ غالب نے, سوری, غالب مرزا اسد اللہ خان غالب نے میر کے بارے میں کہا تھا. بہرحال ایک وہ جو ابھی آپ نے شعر سنایا نا, اس کا ایک میں اور جمیل عثمان صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہی ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. نام میں پھر مزاح کا بھی بہت پہلو ہوتا تھا. جی جی جی, بالکل بالکل. شعر ان کا جو ہے کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. وہ چپ تھا میری جو شامت آئی, اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے. بالکل. کیا بات. اچھا وہ ایک اور تھا کہ عجز و نیاز سے تو وہ نہ آیا راہ پر, عجز و نیاز سے تو وہ نہ آیا راہ پر, دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچیے. بہت خوب بہت خوب. اور ایک میں بھی سناتا ہوں. جی جی. مرزا غالب کہتے ہیں کہ درد ہو دل میں تو دعا کیجیے. جی جی. درد ہو دل میں تو دعا کیجیے. جی. دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے. بہت ہی اعلیٰ. اور اسی پہ مرزا غالب ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا, میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. اور ایک جگہ غالب کہتے ہیں نا کہ بٹھا کے رات بھر پہلو میں یار کو غالب. ہائے ہائے ہائے. بٹھا کے رات بھر پہلو میں یار کو غالب. جی. جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. جمیل صاحب کچھ ہو جائے آپ بھی. مشہور ہے جی. دھول ٹپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں. پھر بولیے. جی. دھول ٹپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں. جی. کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. اچھا یہ دستی کون سی تھی؟ بکرے کی دستی تھی. وہ ایک دستی گوشت کا پیس بھی ہوتا ہے نا. کیا کہتے ہیں جی, ہے نا؟ کیوں راجہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ ہیں؟ جی 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 جی. دستی ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. جی جی. جی ہاں جی ہاں, صحیح بات ہے. بالکل. نہیں وہ درست ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب شاعر ہی ایسے کہ بس وہ 3 شاعر جو آپ نے نام لیا تھا ابھی کہ 18ویں صدی میں میر تقی میر, 19ویں میں مرزا اسد اللہ خان غالب, اور پھر اقبال کے علاوہ اگر باقی جو لوگ ہیں وہ سارے ان کی تقلید کرنے والے ہیں, ہے نا؟ جی. تو میں بر صغیر میں بڑے بڑے جی اللہ تعالیٰ کا بڑا اس معاملے میں کرم رہا کہ بڑے بڑے شعراء اس دھرتی پہ آئے ہیں. جی. اور دیکھیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں, انہی کو پڑھتے ہیں. دیکھ لیجئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل. تو چلیے اپنا خیال رکھیے. اب کسی اور کالر کے لیے بھی میں ٹائم چھوڑتا ہوں. ایک کامران صاحب نے مجھے کال کی تھی تو میں ذرا سا ان کو سن لیتا ہوں. اور ویسے بھی گھنٹہ ہو گیا, لیکن آج کا پروگرام انٹرسٹنگ رہا. راجہ صاحب کے بڑے اچھے اشعار سننے کو ملے, اور ہاں کچھ کالیں ڈراپ ہوئی ہیں, لیکن چلیں ایک اور لے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے یقیناً ملاقات
बात होगी इस पे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। जमील उस्मान साहब लीजिए, मैं ज़रा हमारे एक दोस्त हैं कामरान किरवानी, उनको ले लेता हूँ मैं, ज़रा सा उनको सुन लेते हैं, फिर आज का प्रोग्राम हमने काफ़ी कर लिया, तो लेट्स सी। जी सर, जी वालेकुम अस्सलाम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्या शाम ढले? बिल्कुल देख रहा था, वो आपने जब बोला ना जी, जिसका काम उसी को साजे। जी 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 जी। तो मैं ऐसे ही, मैंने कहा शायद रिकॉर्डिंग लगी हो, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल करता हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। जमील उस्मान साहब, ये कामरान किरवानी साहब हैं, अल्बनी में रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं गज़ल। अभी कामरान साहब आप एक गज़ल गा रहे थे, कल आपने मुझे भेजी थी, अब मेरे जहन से उसके अशार उतर गए हैं, लेकिन आप दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहे हैं गायकी में। नहीं नहीं कह रहे आप, रियाजत तो होती रहती है, रियाजत के बगैर तो काम नहीं चलता। जी जी। और आजकल वैसे ये होता है कि हम लोग जितने आर्टिस्ट हैं वो कोई गैदरिंग नहीं कर रहे। ठीक है। तो फिर बस मैं घर पे ही बैठ जाता हूँ रात में। ये देखें, इस वक्त जमील उस्मान साहब हमारे बहुत ही अच्छे शायर हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं उनको भी, तो अपनी किसी गज़ल के एक दो बगैर म्यूजिक के ऐसी थोड़ा सा गुनगुनाइए ना, कुछ कोई भी एक दो लाइनें जरा सुनाइए। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ तो वो जी जी। तो जमील उस्मान साहब को अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। मैं उनको सुन रहा था, लाइव उनका लिखा आ रहा था, मैंने कहा मैं पहले पूछने लगा था जी जी शायर कहाँ से हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी। जी जी। आप न्यू जर्सी में रहते हैं, लेकिन अक्सर औकात ट्राई स्टेट एरिया में मुशायरों में अक्सर देखे जाते हैं। जब भी कोई मुशायरा होता है, इनके बगैर तो कोई मुशायरा होता ही नहीं है कामयाब ही नहीं होता। आप हर मुशायरे की जान है। तो चलिए, आप थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ का थोड़ा सा जादू जगाइए, ताकि जमील साहब देखें कि जैसे अच्छे शायर यहाँ मौजूद हैं, ऐसे अच्छे गाने वाले भी मौजूद हैं। जी जी जी। क्या गाना सुनना चाह रहे हैं या कोई किसी गजल का कोई एक दो लाइनें सुना दें। अभी कौन सी गजल थी आप बड़ा अच्छा मैं वही सुना देता हूँ। हाँ। मैं आपको सुना देता हूँ, वही सुनाता हूँ। हाँ, वो एक गुलबहार बानो की है और हाँ, जी 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 की बहुत अच्छी गजल है। जी जी। और मैं अमूमन वो गाता होता हूँ, राग दरबारी में है जी, तो पेटी खिदमत है उसका, मैं एक अस्थाई और सच्चाई करता हूँ। जी जी कीजिए, कोशिश करेंगे कंतरा भी कर लें तो अच्छी बात हो। जी जी, तो ठीक है। चाहत में क्या दुनिया धारी, इश्क में कैसी मजबूरी, वाह। लोगों का प्यार समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मेरी अर्ज़ भी मजबूरी थी, मेरी अर्ज़ भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जमील उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आप रहे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ। आपसे खुल के ज़्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन ये कि चलें आइंदा किसी वक्त फिर कनेक्ट। आपका साहब के मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तो जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।